और किससे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन चेक कर लेंगे। एल्केन को प्रिपेयर करना है तो एल्केन से प्रिपेयर कर सकते हैं अपन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, दोनों का रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन करने के लिए मेटल कौन से यूज करेंगे? यस, प्लैटिनम, निकल एंड पैलेडियम मेटल यूज करेंगे, ठीक है। अदरवाइज रिडक्शन करना ही है तो हमने अल्काइल हैलाइड का भी रिडक्शन किया था। कौन सा मेटल यूज किया था? जेडन कॉपर का एलॉय। अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करना है तो हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, AlH4, है ना। और इसका भाई कौन है? LiLH4 हमने यूज करना, NaBH4 यूज करना, ठीक है। तो ये दोनों भी एल्केन में कन्वर्ट करवा देंगे अल्काइल हैलाइड से। बट बहुत सारे रिएक्शन है, हम लोग अल्काइल हैलाइड में सोडियम ऐड करके भी एल्केन बना सकते हैं, दैट इज वुड्स। ये वुड्स रिएक्शन का लिमिटेशन क्या था, क्या है? उसमें अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकते, सिमेट्रिकल बनते ओनली। मीथेन नहीं बन सकता। ऑड नंबर कार्बन कंटेनिंग एल्केन बनाना डिफिकल्ट जाता है, इट्स नॉट गुड मेथड, बनेगा बट वो मेजर प्रोडक्ट भी रहता नहीं है। और एक लिमिटेशन है वुड्स का, टर्शरी जो रहता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, वो एल्कीन देता है ना कि एल्केन देता है, ठीक है। बट इसका अगर प्रोडक्ट लिखना है अपने को तो करना क्या है वुड्स का, यानी 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड है तो अपना प्रोडक्ट जो रहेगा उधर 2 कार्बन रहेगा, डबल कर देना है, ओके। ये अल्काइल हैलाइड से है। बट अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन और आगे बढ़ेंगे। और कौन सी है? फ्रैंकलैंड जिंक के साथ अल्काइल हैलाइड चाहिए था यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड में Zn ऐड करना, Zn, ठीक है। तो उससे अपने को अगेन सेम रिएक्शन आपको पता है। और कौन सी रिएक्शन है वुड्स की? वुड्स फिटिक, उल्मन भी है। उल्मन में क्या था? यानी अराइल आयोडाइड प्लस कॉपर एंड दैट गिव्स प्रोडक्ट। एक अराइल दूसरा अराइल ज्वाइन हो जाएंगे, बाइफिनाइल इज द प्रोडक्ट ऑफ उल्मन। बट हमारे पास अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अभी भी खत्म नहीं होती है। फिर आता है अपने पास एक रिएजेंट, कोरी के हाउस में जाके सिंथेसिस करेंगे, क्या है? गिलमन रिएजेंट। गिलमन रिएजेंट जब इस पर अटैक करता है तो वो कौन सी रिएक्शन करवाता है? SN2 अगर करवा रहा है तो ये ग्रुप बल्कि चाहिए या फिर लेस क्राउडिंग वाला चाहिए, अदरवाइज ये वाला कौन सा? अल्काइल हैलाइड जिस पे वो अटैक करने वाला है वो ग्रुप कैसे चाहिए? लेस क्राउडिंग वाला चाहिए। मिथाइल रहा बेस्ट है, 1 डिग्री रहा तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने सारे अल्काइल हैलाइड के चल रहे इस साइड से। कुछ और भी रिएक्शन हमारे पास दिखने मिल रहे हैं, जिसमें एक रिएक्शन ये है एल्कीन से एल्केन, नो डाउट रिडक्शन ही है, NH2NH2 है ना, हाइड्रोजाइन के साथ उसने लिया। बट एडिशन कौन सी हो रही है? सीन एडिशन हो रही है, बताना चाह रहा है कि सीन एडिशन होगी, ठीक है। वैसे ये अपने पास इधर बेंजीन है, उसमें CH2 ऐड कर दिया। ये रिएक्शन हमने कभी देखी नहीं ऐसी, है ना। इस रिएक्शन के बारे में NCERT में वगैरह कहीं बताया नहीं कुछ। वेयर एज ये क्या है? B2H6 और एसिडिक एसिड। B2H6 हम लोग और भी कहीं यूज करते हैं। हाइड्रोबोरेशन के 2 रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ये कौन सी है? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन कर दिया, इसको बोरॉन लग जाता, उसके बाद में रिडक्शन कर दिया तो एल्कीन से एल्केन बनता। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या बनता? फिर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्कीन से क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं, अल्कोहल। बट कौन सा अल्कोहल बनाने के लिए यूज करते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के अपने पास एक्चुअली बेसिकली 3 रिएक्शंस है, विच आर दे? हाइड्रोबोरेशन, OMDM and this hydroboration, oxidation, hydration and this OMDM। रीअरेंजमेंट किसमें होती है?
हाइड्रेशन में OMDM रिअरेंजमेंट नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज के बेस पे जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उससे रिएक्शन बनती है। ओके, तो ये तो सारे इसके प्रिपरेशन हो गए, बट ये रिएक्शन ये रुकती नहीं है और भी आगे चलती है। कार्बोनिल से अल्केन बनाने के लिए अपने पास और दो नीम रिएक्शन है, कौन सी? यस, वुल्फ-किश्नर एंड क्लेमेंसन। वुल्फ-किश्नर का रिएजेंट, यस, वुल्फ-किश्नर का जो रिएजेंट है वो हाइड्रोजाइन और मीडियम बेसिक रहता है। क्वेश्चन ये है इस रिएक्शन का लिमिटेशन क्या होता है? वुल्फ-किश्नर का मीडियम बेसिक है तो बेसिक सेंट यहाँ पे बेस जैसा एक्ट करता है, और अगर अल्काइल हैलाइड रहेगा ना उसमें, सपोज हाइड्रोजन ग्रुप रहा, हाइड्रोजन में अल्काइल हैलाइड में अगर अपन ने पास बेसिक मीडियम ऐड करेंगे तो एलिमिनेशन हो जाती है, तो उसमें एक अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो सकता है। वेयरएज क्लेमेंसन का रिएजेंट ZnHg है, इसमें अगर ZnHg करेंगे तो अल्केन बन जाएगा, बट ये एसिडिक मीडियम है, इसका लिमिटेशन क्या है? एसिड सेंसिटिव लाइक OH, अल्कोहल अगर रहता है तो वो Cl लग जाएगा, है ना, कभी हाइड्रोलिसिस हो जाएंगी, तो ऐसे उसके लिमिटेशन रहेंगे। यस, वेयर एज एसिड से भी, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्केन बनाने के दो मेथड है, कोल्ब्स एंड, यस, देखो ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा? When this sodium acetate undergoes Kolb's electrolysis, what is the product which alkane obtain? इथेन की ब्यूटेन। इसको डायरेक्ट डबल नहीं कर देना है, पहले क्या होगा? एक कार्बन लेस, पहले डिकार्बोक्सिलेशन होगा, फिर जो रेडिकल रहेगा वो दूसरे के आने का वेट करेगा, CH3 रेडिकल बनेगा, दूसरा CH3 रेडिकल के साथ ज्वाइन होकर इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। और दिस डुमास डिकार्बोक्सिलेशन, NaOH CO थोड़ा सा हीट कर दिया, इसका प्रोडक्ट बताओ। यस, इसमें ओनली वन कार्बन लेस एल्केन बन जाता है, और इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? इमीडिएट बताओ इसका इंटरमीडिएट क्या बनता है? इसमें कार्बेनियन और इसमें फिर रेडिकल, तो इसमें कार्बेनियन की स्टेबिलिटी से रिएक्शन आगे बढ़ती है, और इसका तो आपने देख लिया कि क्या करना है, पहले एक कार्बन कम करना है और फिर उसके डबल कर देना है। यस, तो ये बट एक ऐसा रिएजेंट जो हर किसी को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। रेड फास्फोरस, ये देखो यहाँ पे दिया ही उसने, अल्डिहाइड को रेड फास्फोरस से चाहे एल्केन बनाएगा, कीटोन को एल्केन बनाएगा, अल्कोहल को एल्केन बनाएगा, एसिड को एल्केन बनाएगा, हर चीज को वो एल्केन बनाएगा। बट एक ऐसा मेटल कार्बाइड जो एल्केन बनाता है, स्पेशली मीथेन बनाता है, इधर वाला कौन सा है? एल्यूमिनियम का कार्बाइड क्या देता है? एल्केन तो देता है, क्योंकि वो तो सर वहां पे दिख ही रहा है। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, वो कौन सा एल्केन देता है? मीथेन देता है सर, वो आपने बता ही दिया था। अब क्वेश्चन ये नहीं है, थोड़ा सा और आगे है कि और कौन सा मेटल कार्बाइड मीथेन देता है? कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन देता है, मैग्नीशियम कार्बाइड प्रोपाइन देता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड मीथेन देता है। एल्यूमिनियम कार्बाइड को मीथेन जो देता है करके उसको मिथेनाइड बोलते हैं, मिथेनॉइड। और किसका देता है? क्यों लग रहा है? बेरिलियम लिखा के दिया था, ये भी बता रही है, लिखा के भी दिया था। देखो एल्यूमिनियम का डायगोनल किससे चलता है? तो वही मैं पूछ रहा हूं, आपने बोला ये बताया है, ये बता रही है करके, तो क्यों, रीजन क्या है? डायगोनल, यस, डायगोनल रिलेशनशिप। तो अगर एल्यूमिनियम देगा तो बेरिलियम भी देगा, और इन दोनों कार्बाइड को क्या बोलते हैं? मिथेनाइड बोलते हैं, डोंट बी अवॉइड। तो ये एक बढ़िया से अपने पास रिएक्शन है एल्केन के प्रिपरेशन के, जिससे कि हमारे पास सारे आइडिया क्लियर हो जाएंगे कि एल्केन हमने किससे किससे बनाना है। तो कौन से अपना फंक्शनल ग्रुप से हमने एल्केन बनाना है? एल्कीन से बनाना है, एल्कीन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रिडक्शन करके। एक दूसरा अल्काइल हैलाइड से बनाना है, सेकंड, थर्ड अल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल से बनाना है,
कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाना है, ठीक है। तो ये 4 मेन ऐसे हैं जिससे हम लोग बना सकते हैं। और फिर तो एक रिएजेंट तो हर किसी को बना देगा, चाहे अल्कोहल हो, चाहे आपका ईथर हो, अमाइड हो, ईस्टर हो, अनहाइड्राइड हो, सबका कन्वर्शन। ये तो इतने और भी लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। वो तो हर किसी को कन्वर्ट कर देगा रेड फास्फोरस HI। बट फिर भी ना यहाँ पर एक चार्ट में, इस चार्ट में एक रिएक्शन अभी मिसिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, इट्स अ 1000 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन। दैट रिएजेंट इज कॉल्ड एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन से कंडीशन में एल्केन दे देगा, क्या क्या ऐड करने के बाद। पहले ग्रिग्नार्ड बनाते कैसे है समझा दो। अल्काइल हैलाइड है, Mg ऐड किया तो यस ड्राई ईथर के साथ में ग्रिग्नार्ड बन जाता है। क्वेश्चन ये है जब ग्रिग्नार्ड बनता है ना तो उसमें मैकेनिज्म यानी इंटरमीडिएट क्या इन्वॉल्व होते हैं। ग्रिग्नार्ड बनने के टाइम में कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं, तो वही होते हैं जो वुड्स में होते हैं। हाँ, दो वे है उसके। कुछ लोगों ने बोला है कि फ्री रेडिकल बनते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ और बनते हैं, बट फ्री रेडिकल एक अच्छा है, फ्री रेडिकल बनता है। बट जब ग्रिग्नार्ड बन गया तो उसके आर पे कौन सा चार्ज है, आर नेगेटिव है, राइट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। अब ग्रिग्नार्ड में से क्या क्या ऐड करेंगे जिससे वो एल्केन देगा। पानी ऐड करेंगे, यानी वाटर ऐसा क्या है जो एल्केन दे देगा। वो एल्केन बनने के लिए हमने वाटर ऐड करना है ग्रिग्नार्ड में। ग्रिग्नार्ड का आर पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और वाटर के पास उसको चाहिए पॉजिटिव। व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रिग्नार्ड इन दिस रिएक्शन बेस। तो बता दो एल्केन बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं। वाटर, फिनॉल, अल्कोहल, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्मिनल अल्काइन, है ना, यानी एसिटिलीन ऐड कर सकते हैं। ब्यूट 1 वायनी की ब्यूट 2 वायनी, जिससे अपने को ग्रिग्नार्ड में ऐड करने के बाद एल्केन बनेगा। ब्यूट 1 की ब्यूट 2 वायनी 1, क्योंकि वो टर्मिनल रहेगा, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ 1,3 डाइकार्बोनिल जो रहता है ना, उसका सेकंड कार्बन भी एसिडिक रहता है, उसका हाइड्रोजन। यस, तो इस तरह से अपने पास ये सारे प्रिपरेशन थे। एक बार हमने प्रिपेयर कर दिया तो फिर हम लोग चलते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। इवन तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, बट क्योंकि चार्ट पे जा रहे हैं तो पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कौन से रिएक्शन में जाता है अपना एल्केन, कौन से रिएक्शन में जाता है। रिएक्शन तो बहुत सारे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन तरफ लेके चलता हूं आपको, वो है ये। आप रिएजेंट ध्यान में रखो, एरोमेटाइजेशन हो रहा है, 6 कार्बन से बेंजीन बन जाएगा, बट रिएजेंट कौन सा है, Cr2O3, Al2O3, V2O5 इसमें ऐड करना है, V2O5 एक है। यस, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड भी, MO2O3, ठीक है। तो ये तीनों चीजें जो है वो एरोमेटाइजेशन करती है। आइसोमराइजेशन कौन करता है, अनहाइड्रस AlCl3 विथ HCl, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस अपना इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करता है और रीअरेंजमेंट हो जाती है इसमें। तो N ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन सकता है, रीअरेंजमेंट होती है, उसके आइसोमर बनते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे सल्फोनेशन भी है इसमें, वैसे नाइट्रेशन भी है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे रिएक्शन हैं। एल्केन पे नहीं जाएंगे हम लोग, पहले एल्केन पे ही खेलने वाले। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं। हमने एल्केन को प्रिपेयर कर दिया, अब एल्केन के चलते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज लेने से पहले हम लोग लेते हैं उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों द हेडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और ये प्रॉपर्टीज इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक पॉइंट ना बड़ा अच्छा है। बेसिकली सारी चीजें तो सेम ही है एल्केन में। एल्केन पोलर है कि नॉन पोलर है, एल्केन नॉन पोलर है, डायपोल मोमेंट 0 एल्केन का। एल्केन डायपोल मोमेंट 0 हो जाने से, नॉन पोलर हो जाने से
कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह है क्या इसमें? जैसे अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह रहेंगी, तो वैसे इसमें तो कुछ दिख रहा नहीं है। वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक रहता है, तो उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो उसके दैट द रीज़न, ना इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ना मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, ना ये रिएक्टिव ज़्यादा है। रिएक्टिविटी पे डिपेंड किस पे करता है कि इसका कुछ नॉन पोलर पार्ट होगा, पोलर पार्ट होगा। सपोज जैसे अल्कोहल में है तो थोड़ा रिएक्ट कर जाए, है ना, एसिड में है रिएक्ट कर जाए, तो ऐसा कोई पार्ट हमें इसमें देखने नहीं मिलता। और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट सब चीज़ है, तो क्या लगता है आपको रिएक्टिव होगा एल्केन ना? दैट्स द रीजन एल्केन को बोला जाता है, एल्केन को कॉमनली क्या बोलते हैं? पैराफीन्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैराफीन? पैराफीन, पैराफीन एफिनिटी, इसकी लेस एफिनिटी टुवर्ड रिएक्शन, therefore it is called as alkane. Alkane is called as paraffin, and alkene को क्या बोलते हैं? Olefin. Why? ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड, ये ऑयल बनाता है, ऑयल है एक्चुअली ये। ओके चलो हम लोग चलते रिटर्न। सबसे पहले इसका देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, मोलर मास दी नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, मोलर मास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से बढ़ता क्यों है बताओ तो? देखते हैं आपको क्या आइडिया है इसके बारे में। सर बढ़ता है इतना बताएं। As the number of carbon increase, molar mass increase, why boiling point increase? Surface area increase. Surface area बढ़ने से क्या हो रहा है? क्यों बढ़ता भी है? भाई गीला क्यों करना है अपने को, बॉईल करना है अपने को? ठीक है, उतनी हीट ज्यादा देनी पड़ेंगे, राइट? आपका कंसेप्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, और सोचो ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा होगा इसमें जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। इसमें एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कौन सा? वैन डर वाल। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है ना, इनका वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, और उसका रीजन होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपका आंसर बिल्कुल राइट था, बट उसमें वैन डर वाल फोर्स बढ़ता है। ठीक है, अब ये इधर बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, बट सेम नंबर ऑफ कार्बन रहे तब क्या करें? ब्रांचिंग से इनवर्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा? यस है ना, इधर में तो इधर जा रहा था रिलेशन, इसमें इधर जाएगा। रीजन सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो ये उसका रीजन होता है कि इधर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। नहीं, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा ना कि यहां से यहां से यहां से सभी उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाएंगे आगे वाले के साथ। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का रीजन यहाँ पे अपने पास सरफेस एरिया हम लोग लगा रहे हैं। बट अभी क्या बोला? पहला नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम देन ब्रांचिंग देखेंगे। ठीक है, ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट के लिए, बट इसका इंपॉर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताने के लिए ही मैं आपको लेके आऊं यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली नंबर ऑफ कार्बन से ही रिलेटेड है, बट इसका एक रिलेशन क्लोज पैकिंग से है। जितना क्लोज पैकिंग बढ़ेगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो यहीं पे लगाते हैं पहले। क्या लगता है क्लोज ज्यादा पैक कौन है? ये वाले 4 कार्बन, उसको इतना एरिया लगा है, 5 कार्बन इतना लगा है, 5 कार्बन और भी कम लगा है। ज्यादा क्लोज पैक किसका स्ट्रक्चर है? yes.
तो जब हम लोग देख रहे हैं इधर जा रहे हैं तो उसका क्लोज पैकिंग बढ़ रहा है, क्लोज पैकिंग इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो पहला डोमिनेटिंग फैक्टर तो लग गया कौन सा, क्लोज पैकिंग मेल्टिंग पॉइंट के लिए। इसीलिए हम देखते भी है कि सी ट्रांस में जब हम देखते हैं ना तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा रहता, जिसका क्लोज पैकिंग ज्यादा रहता है, उसका आंसर है ट्रांस। ठीक है, ओके नाउ बट इसका एक सेकंड फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कौन सा फैक्टर है इसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए? ये 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन, 1 कार्बन कंटेनिंग एल्केन, 2 कार्बन कंटेनिंग एल्केन। यस, अब इन दोनों में देखें तो नंबर ऑफ कार्बन से लगाएंगे अपन, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास 3 कार्बन है, तो इसका ज्यादा रहेगा नो डाउट। बट 3 कार्बन एंड 4 कार्बन क्या था, ऑड में था कि इवन में था? यानी इन दोनों में देखें तो अच्छा, इन दोनों में देखें तो यानी क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है, इवन नंबर ऑफ कार्बन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। और 3 और 4 में देखेंगे तो 4 का मोर रहेगा, क्योंकि जितना हम लोग इवन में देखते हैं ना, इवन की पैकिंग ज्यादा रहती है, क्लोज पैकिंग। ऑड इवन में कंपेयर करें तो अच्छे से पैक कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ऑड वाला कि इवन वाला? अच्छे से पैक स्ट्रक्चर किसका होता है, इवन का होता है। तो यहां पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक चार्ट बना सकते हैं कि भैया अपने पास इस साइड में मेल्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है। तो पहले 1 कार्बन वाला है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, फिर उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट 2 कार्बन वाले का रहेगा। बट 2 का और 3 में कंपेयर किए तो 2 कार्बन ज्यादा रहेगा, 3 वाले का थोड़ा कम ही रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं बट मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। फिर 3 जैसे कि तो 4 का ज्यादा रहेगा और वो 3 से भी ज्यादा रहेगा। बट अब देखेंगे अपन 5 का, तो 4 का ज्यादा रहेगा बट 3 से 5 का मोर रहेगा। तो ऐसे चल रहे हैं और ये आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज जिगजैग पैटर्न, ये मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इसका, दिस इज नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, नंबर ऑफ कार्बन। चलो, तो ये पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बना देता है इसको। वहेराज इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हो, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट भी हो, तो बहुत ज्यादा नहीं है। इसके जो मेंबर है जैसे मीथेन, इथेन के बारे में क्या लगता है आपको, कौन से स्टेट में है? ऑब्वियसली फर्स्ट 4 मेंबर ये गैसेस स्टेट तक है, आगे के मेंबर लिक्विड में हैं और फिर 17 अबव सॉलिड में होते हैं। बट अपने लोअर मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन ये सारे गैसीय स्टेट में होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर, जिसमें अपन ने मेनली फोकस किया बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट पर। बना दो इसको प्लीज। हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं प्रिपरेशन के बाद में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चैल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, और इसमें हम लोग आज एक रिएक्शन देख लेंगे जो कि है हैलोजनेशन रिएक्शन। देखो एल्केन की रिएक्टिविटी के बारे में क्या लगता है आपको, एल्केन कैसा है रिएक्टिविटी के मामले में? लेस रिएक्टिव है। तो ये जो हैलोजनेशन है ये विदाउट हीट नहीं होती है ना, इसमें अपने को चाहिए एल्केन चाहिए, एल्केन चाहिए, इसमें अपने को हैलोजन चाहिए, और इन प्रेजेंस ऑफ या HNO चाहिए, है ना। सनलाइट ले लो या फिर यूवी ले लो, ठीक है। तो इनके बेसिस में वो H रिप्लेस हो जाता है और वहां पे X लग जाता है। बट इसके इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इमीडिएट बता दो, फिर रेडिकल होते हैं। अब हैलोजनेशन में भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है,
फ्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। क्या नहीं करते अपन इसमें से? फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते? इसमें जब ये होता है ना, तो इसमें एक्चुअली 3 स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं, हैलोजन फ्लोरीन यूज करेंगे तो फ्लोरीन का रेडिकल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे रेडिकल बनेंगे। क्या लगता है सबसे अनस्टेबल रेडिकल कौन सा है? यस यस, अनस्टेबल भी है और सबसे एक्सोथर्मिक भी है, यानी इनकी रिएक्शन करते हैं हम लोग जब फ्लोरिनेशन के साथ, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने से एक्सप्लोसिव हो सकती है, करके हम लोग इसको जनरली लेते ही नहीं है। आपने देखा होगा मैक्सिमम ओनली क्या देखा होगा, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। ठीक है, तो अपने पास है मीथेन, मीथेन में क्लोरीन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये चाहिए आपको, ये अगर नहीं रहा तो रिएक्शन नहीं होगी। किसकी नहीं होगी? फ्लोरीन की नहीं होंगी, क्लोरीन की नहीं होंगी, ब्रोमीन की नहीं होंगी, तीनों की नहीं होंगी, बट किसकी हो जाएंगी? क्लोरीन की नहीं होंगी, ब्रोमीन की नहीं होंगी, आयोडीन की नहीं होंगी, किसकी हो जाएंगी? फ्लोरीन की हो जाएगी। वाई? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। डार्क में एक्सप्लोसिव में जा रहा है ना, लाइट में उससे एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये डार्क में भी रिएक्शन हो जाती है। यही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्लोरीन के लिए। फ्लोरिनेशन करेंगे तो ये रिएक्शन डार्क में भी होती है, इसके लिए अपने को लाइट चाहिए। और ये उसका कौन सा बिहेवियर बन गया? ये उसका कौन सा बिहेवियर? एनोमैलस बिहेवियर। पी ब्लॉक में भी अपने को एनोमैलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन पे क्वेश्चन करता है। ओके, CH3Cl CH3F। बट इस रिएक्शन का लिमिटेशन ये है कि ये रिएक्शन यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। बट अभी इसको क्या बोलते हैं? एक हैलोजन रिप्लेस हुआ, दिस इज मोनो हैलोजनेशन। बट ये रिएक्शन कहाँ तक जाती है? पॉली हैलोजनेशन तक जाती है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, 3 भी रिप्लेस होंगे और चारों के चारों रिप्लेस हो जाएंगे। अब अपने पास प्रोपेन है, प्रोपेन, प्रोपेन का हम लोग ब्रोमिनेशन, क्लोरिनेशन कर रहे हैं। बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने रहेंगे स्ट्रक्चरली? तो अब पहले डिफरेंट कार्बन सेट चेक करें, कितने डिफरेंट सेट है? 2 है, तो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट भी 2 ही है। अब टोटल चेक कर ले इंक्लूडिंग स्टेरियो। उसके लिए अपने को चेक करना पड़ेगा क्या इसके पास है कोई कायरल कार्बन? नहीं है, तो अपने प्रोडक्ट 2 ही है। फिर और आगे बढ़ते हैं, ब्यूटेन। इस ब्यूटेन में 2 है, स्ट्रक्चरल 2 है, क्योंकि अपने पास इसके पास 2 डिफरेंट सेट है ओनली, सो वी गेट ओनली 2 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल एक्सक्लूडिंग स्टेरियो। इंक्लूडिंग स्टेरियो टोटल प्रोडक्ट कितने हैं? कैसे? ये पहला और ये, तो ये 1 और ये 2, उसमें से कौन बना रहा है मिरर इमेज? किसके पास है कायरल कार्बन? सेकंड, तो वो एक बनाएगा डी और दूसरा बनाएगा एल। टोटल कितने हो गए? एग्जैक्टली वही समझ में नहीं आ रहा है। ये 1, ये 2, डी और एल कितने हो गए? 1 2 3 4। यस, तो ये मिस्टेक नहीं करना, ये 1 और सेकंड वाले के 2, डी और एल, इन टोटल कितने? 3। यस, आप ये लोग मिस्टेक नहीं करते हो, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। आएगा बनाते? चलो नेक्स्ट। चलो तो इसके हेडिंग दे दो, हाइलोजनेशन की हेडिंग देकर अभी कुछ बढ़िया बढ़िया रिएक्शन दे देते हैं, जल्दी जल्दी इसके आंसर बना देते हैं। ठीक है, आई नीड स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो बोथ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑन मोनो हैलोजनेशन ऑफ दिस एल्केना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग स्टेरियो। देखिए नीट में यही डिफरेंस है, नीट में और जेई में। नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं ना वो स्ट्रक्चरल पे ही आते हैं, और स्टेरियो पे आप टोटल पे आ भी गए तो एक्सक्लूडिंग स्टेरियो होता है, मीन्स स्ट्रक्चरल पे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। बट हमें प्रैक्टिस कर लेना है टोटल तक की, टोटल तक की प्रैक्टिस कर लेना है। टोटल प्रोडक्ट फाइंड कर लो,
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में कुछ आइडिया है क्या आपको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सर यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या ही काम है ना। चलो प्रोडक्ट बनाओ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को, तो देखा जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेट आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर करके। तो आप लोग कहाँ तक पहुँच गए? इसके कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? टोटल 6। स्ट्रक्चरल, तो स्ट्रक्चरल तो 4 है। कितने बने हैं इसके? चलो ट्राई करते हैं। पहले तो इसमें डिफरेंट सेट ऑफ कार्बन कितने हैं? तो स्ट्रक्चरल बनाना है तो इसको स्ट्रक्चरल पे क्वेश्चन आया तो इसको ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना, यहीं से आंसर बन जाना चाहिए। दैट मीन आप अपना टाइम कंज्यूम सेव कर रहे हो उसके लिए। यस 1। दूसरा कहां पर? यहां से, थर्ड यहां पे नीचे में, और फोर्थ यहां पर। अब कायरल कार्बन किसमें किसमें है? पहले में देखो यहां पर तो बिल्कुल आपको कायरल कार्बन चाहिए। जिस कार्बन को क्लोरीन लगा है वो कायरल हो तो उससे टेंशन नहीं, मुझे बता वही देखते। सिर्फ जिस कार्बन को क्लोरीन लगा है उसको देखेंगे। हाँ ये कार्बन को क्लोरीन लगा है, ये कायरल तो नहीं दिख रहा है। ये कार्बन को क्लोरीन लगा भैया, उसको नहीं देखना है। टोटल कंपाउंड में एक कायरल रहा तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये कार्बन आपका डी ऑरएल बनाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कैसे? ये इधर मिथाइल, इधर सीएल, इधर में ग्रुप और एक हाइड्रोजन, इसका डी ऑरएल बनेगा। इधर बाकी तो नहीं बनेंगे। तो 2 और 2 4, 5 और 1 6, टोटल इसके प्रोडक्ट 6 बन जाएंगे। ठीक है। हाँ कितने कायरल है? कैसे? ये वाला भी कायरल है? नहीं ना। हाँ नेक्स्ट, इसमें पहले डिफरेंट सेट कितने हैं वो बताओ। 2 है, दिख रहे हैं आपको 2? मुझे तो बहुत सारे लग रहे हैं कि है। कार्बन तो बहुत सारे, इतने सारे कार्बन होने के बाद में तो डिफरेंट सेट होने चाहिए। सिमेट्री हो जाने से नंबर ऑफ सेट कम हो जाते हैं। पहले सिमेट्री पास करें और सिमेट्री जाती है इसमें से, 2 सिमेट्री जा रही है 2 साइड से। तो देखो ये और ये ना सेम रहेगा, ये और ये भी सेम ही है। ये 2 3 और ये 4 सेम कार्बन है, तो यहाँ के लगने वाले हाइड्रोजन भी सेम ही रहेंगे। तो ये एक ही प्रोडक्ट रहेगा वहां से सबका, ये 1 और ये 2। तो स्ट्रक्चरल 2 है और स्टेरियो एक कायरल है, इसमें एक ही। यानी ऐसा नहीं करना है अपने को कि भैया इसकी कार्बन इतने हैं, इसको कार्बन बढ़ा दो फिर बना दो। नीचे वाले का ही ना। तो यहाँ पे 6 कार्बन के लिए पूछा है, अब उसको 5 करके नहीं बनाना है, उस रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है वो। उसके कितना आइसोमर बनेगी नहीं पूछ रहा है, इसका जो रिएक्शन होगा उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो पूछ रहा है अपने से। ठीक है, बट हम लोग और आगे जाएंगे, अब ये बहुत दूर तक जाएंगी कहानी। चलो आप ओनली स्ट्रक्चरल फाइंड करो, चलो फटाफट स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन की कमी नहीं है इसके लिए। हैलोजेनेशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन में भी आता है और अल्काइल हैलाइड में, दोनों जगह पे आते हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट फाइंड करना है फटाफट। स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट ओनली स्ट्रक्चरल फाइंड करो। हाँ यस, मोनोक्लोरिनेशन भी और ओनली स्ट्रक्चरल। देखो मोनोक्लोरिनेशन करके और ओनली स्ट्रक्चरल करके इतने प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो स्टेरियो से तो और भी ज्यादा बनते हैं, और फिर डाइक्लोरिनेशन, ट्राइक्लोरिनेशन, पॉलीक्लोरिनेशन से तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन जाएंगे। चलो बना दिया। सिमेट्री अगर आ जाती है ना तो
नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाएंगे अपने। चलिए पहले इसका आंसर कितना है, पहले इसका 5 है। कैसे, दिस इज 1, दिस वन इज 2, ये 3, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, और ये एक, तो टोटल 5 प्रोडक्ट है। बट ये कौन से प्रोडक्ट बना रहे अपन, या स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इन एक्सक्लूडिंग स्टेरियो। एंड हियर नेक्स्ट वाले में ये 1, ये 2, ठीक है, ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, फिर ये और ये सेम है, और ये और ये सेम है, क्योंकि सिमेट्री यहां से पास हो रही थी। सिमेट्री पास होने की इस साइड में वही रहेंगे, ये मिथाइल सेम है, ये मिथाइल, ये CH2 सेम है, ये कार्बन सेम है, ये मिथाइल सेम। तो कितने बने इसमें, 4। नेक्स्ट वाले में 5, 4, 5, 9, 4 और 5 9 ही होते हैं ना। चलो यहाँ पे तो बड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, 4 और 5 में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो देखते हैं। पहले बताओ, ये कार्बन 1, ये 2, ये यहां से एक सिमेट्री पास हो रही है अगर आप दिख रहे तो, और ये 3, ये देखो, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, ठीक है। बट व्हाट डू थिंक अबाउट दिस कार्बन, ये कार्बन के बारे में जो अभी सर्कल किया वो कार्बन कैसा है, बाकी उससे डिफरेंट है, क्योंकि उसको इधर मिथाइल है, ऐसा कोई है नहीं जिसको ऐसा ग्रुप अटैच है। इस कार्बन को पहले CH फिर मिथाइल, ऐसा कोई दूसरा कार्बन है नहीं। और ये वाला कार्बन, उस कार्बन को देखो आप, इस कार्बन को इधर में CH2 है, इधर में CH2 है, तो इसको बाकी कुछ ऐसा ही नहीं। 1 2 3 4 5, यस। नेक्स्ट, कितना, कैसे, ये 1, ये 2 और ये 3, ये और ये सेम है, ये और ये भी सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, क्योंकि इसमें सिमेट्री ऐसे पास हो रही है। देखो सिमेट्री पास करने के बाद प्रोडक्ट चेक करने का, ये ऐसा एक सिमेट्री जाती है और एक ऐसे जाती है। तो अब इसमें चेक कर लो, यहां से यहां तक, ये 1 2 3 प्रोडक्ट, गॉट इट। तो इसके प्रोडक्ट रहने वाले इतने, ओके। बट अभी एक क्वेश्चन आता है, ये तो अपन ने कर दिया मोनो हैलोजनेशन, बट अभी करना है उसका पॉली हैलोजनेशन। इथेन का पॉली हैलोजनेशन करने के बाद number of product obtained on not monohalogenation but polyhalogenation, the number of product obtained are बनाओ। या तो लेट लास्ट क्वेश्चन, कितने बन रहे हैं इसके मोनो पॉली हैलोजनेशन से, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्या बोलते हो? चलो ट्राई करते हैं। पहले 2 कार्बन है, उसमें एक कार्बन को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हाइड्रोजन लगा दो, प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट। उसको दोनों साइड से एक एक लगा देते हैं, डायहाइड्रोजनेशन। अब मैंने ऐसा कर दिया, तो अब यहां पर पहले मैं मोनोहाइड्रोजनेशन कर रहा हूं तो मैंने एक लगाया, अब मैं डायहाइड्रोजनेशन कर रहा हूं तो मैंने एक एक इसको लगाया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक ही कार्बन को 2 लगा दो। फिर मैं ट्राइहाइड्रोजनेशन कर रहा हूं। अब ट्राइहाइड्रोजनेशन करने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि एक की ही तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो और हाइड्रोजन लगा दो। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ट्राइहाइड्रोजनेशन की, 2 1
इसके 2 रिप्लेस कर दो, इसका 1 रिप्लेस कर दो। अब टेट्रा हेलोजनेशन 2 2 2 2, और टेट्रा की और क्या पॉसिबिलिटी है? 3 1। फिर पेंटा की, पेंटा हेलोजनेशन कि यहां पर इसके 3 और इसके 2, और फिर इसके 2 इसके 3 सेम ही रहेगा। फिर हेक्सा हेलोजनेशन, सभी के हाइड्रोजन रिप्लेस करके कितने बन रहे हैं? दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 and finally the answer is 9. But my question is to you is that propane on polyhalogenation कितने प्रोडक्ट देगा, क्या लगता है? प्रोपेन का पॉलीहेलोजनेशन करेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन पॉलीहेलोजनेशन। ठीक है, चले रुकते हैं यहां पर। तो चलो दोस्तों, अपने यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलो बाय।